Welcome to the channel. Again, moving forward on my videos on white paper, और ये I think सबसे important video होगी because जब से गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सेटलमेंट 10 years करने लगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी है लोगों के अंदर. तो let me clarify कि गवर्नमेंट का point of view क्या है या what is the government trying to say when they're talking about settlement. तो पहली तो चीज़ है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो जो 10 years सेटलमेंट रूट है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम वालों के लिए, जो लोग ब्रिटिश सिटीजन्स के स्पाउस बन के या अपेंडिक्स एफएम के अंदर आ रहे हैं उनके लिए अभी भी 5 years है, प्रोवाइडेड दे रिमेन कंप्लाइंट विद द इमिग्रेशन रूल्स एंड ऑफ कोर्स विद टाइम फ्रेम. अगर जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल में कोई एडिशन होती है तो हम अलग बात करेंगे, लेकिन इन अ नटशेल जो 10 year सेटलमेंट की बात हो रही है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के लिए हो रही है, नॉट फॉर अपेंडिक्स एफएम. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है इन पैराग्राफ 266. इसकी आई थिंक जो एक्सपेंशन है वो बाद में हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, बिकॉज दे हैव सेड वील कंसल्ट ऑन दीज चेंजेस लेटर दिस ईयर. जिसमें उन्होंने बोला कि दे वुड स्टिल बी अपॉर्चुनिटी फॉर पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेंट्स टू क्वालिफाई within a shorter period of time. अब इसका मीनिंग क्या है कि what do they mean by shorter period of time, क्या क्या उसके इंडिकेटर्स होंगे, क्वालिफाइंग इंडिकेटर्स होंगे, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी. आई थिंक दैट हैज़ टू बी सीन. लेकिन इन समरी थोड़े लोग परेशान हो रहे थे कि जो 10 year सेटलमेंट अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होने लगी है, बट इट्स मेनली ऑन पॉइंट बेस्ड सिस्टम एंड इट सीम्स लाइक कि उसके अंदर भी वो एक ऐसी चीज़ निकालेंगे जिसमें देयर विल बी अ शॉर्टर पीरियड इन्वॉल्व. उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो तो जब लॉ बन के ब्लैक एंड वाइट आएगा तो मैं उस पर अलग वीडियोस बनाऊंगा एंड वील डिस्कस दैट. सो आई होप आपको इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल.